हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। गाइस एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें कैसे पता लगेगा कि रियल रूट है या नहीं है? वही डिस्क्रिमिनेंट मेथड से वो पता लगेगा हमें। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ये मेथड क्या कहता था मैंने पहले भी बताया था। अगर हमारा डी बड़ा है जीरो से तो रियल रूट्स, ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ लेक्चर में। डी अगर हमारा बड़ा है जीरो से तो हमारा रियल रूट्स होते हैं। डी अगर हमारा छोटा है जीरो से तो नो रूट्स होते हैं, कोई रूट नहीं आते, ठीक है। और अगर हमारा डी इज इक्वल टू जीरो है तो होंगे इक्वल रूट्स, ठीक है। मैंने दोबारा बता दिया ये, ठीक है। हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड वो होता है डी वाला, जिसमें डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करते थे। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, ठीक है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता था। जैसे हमें हमें कोई इक्वेशन दी होती थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे हमें कोई जनरल इक्वेशन दी हुई है तो एक्स क्या आएगा हमारा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। डी हमारा ऐसे निकल जाता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। बी हमारा ये होता था, ए हमारा ये रहा, सी हमारा ये रहा। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। एक्स ही तो हमारा रूट होता है, ठीक है। अगर हमारा डी बड़ा है जीरो से तो हमारा रियल रूट्स आएंगे। डी अगर छोटा है तो कोई रूट आएगा नहीं, क्योंकि छोटा है जीरो से मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव में रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए नो रूट्स आते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसका हमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है। मतलब हमें ये बताना है रियल रूट्स है, नो रूट्स है, इक्वल रूट्स है, बताओ क्या है। तो मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, डी निकालूंगा, ठीक है। इधर ए क्या है हमारा? ए इज इक्वल टू टू है, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री है, सी इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है। इससे हम इस वाली जनरल इक्वेशन से हम देख लेंगे ना, मिला लेंगे कि ए टू है, बी हमारा माइनस थ्री है, सी हमारा फाइव है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब देखो, अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आएगा हमारा? बी क्या है हमारा? माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में ए कितना है हमारा? टू इंटू में सी कितना है हमारा? फाइव। कितना आ गया हमारा? नाइन माइनस फोर टू सा एट, एट फाइव से 40। कितना है हमारा? ये तो माइनस 31 आ गया। डी हमारा नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ गया मतलब जीरो से छोटा आ गया, तो हेंस नो रूट्स। हेंस नो रूट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब क्या होगा? मैं ऐसे ही करूंगा। ए क्या है हमारा? ए इज इक्वल टू थ्री है, बी इज इक्वल टू माइनस फोर है, ठीक है, सी इज इक्वल टू फोर है, ठीक है। मैंने इससे मिला लिया ना, बी इज इक्वल टू माइनस माइनस फोर रूट थ्री, सॉरी, फोर रूट थ्री है ना, एक्स से पहले वाली पूरी टर्म बी होती है, ठीक है। ए आ गया हमारा, बी आ गया, सी आ गया। अब हम डी, मैं सबसे पहले डी निकाल के देखूंगा कि रूट्स इनमें से किस पार्ट में आते हैं। तो मैंने डी निकाला। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आएगा? बी स्क्वायर क्या है हमारा? माइनस फोर रूट थ्री। बी क्या है हमारा? माइनस फोर रूट थ्री है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया मैंने इसका। माइनस फोर इंटू में ए कितना है हमारा? थ्री इंटू में सी कितना है हमारा? फोर, ठीक है। बस मैंने इसको फॉर्मूले में डाला और कुछ नहीं किया अभी। तो अब ये स्क्वायर खोलूंगा तो मैं क्या आ जाएगा? माइनस फोर का स्क्वायर क्या होता है? माइनस फोर इंटू में माइनस फोर क्या होता है? फोर, फोर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फोर फोर सा 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 हो गया। और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है? रूट थ्री इंटू में रूट थ्री, मैंने पहले भी बताया था। जब भी किसी को रूट रूट थ्री इंटू रूट थ्री करे ना, जैसे हमारा रूट एक्स इंटू रूट एक्स करे, ठीक है, तो हमारा रूट कट जाता है, खाली अंदर वाली टर्म रह जाती है, एक्स रह जाएगा खाली। तो ऐसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, ठीक है। रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, ठीक है। माइनस फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, ठीक है। ये आ जाएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, ठीक है। इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू थ्री क्या होता है? सिक्सटीन इंटू थ्री हमारा होता है फोर्टी एट। फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट कितना है? जीरो,
खत्म। तो अब हमारा क्या आ गया, डी इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। तो डी 0 आ गया तो मतलब क्या है हमारा, इक्वल रूट्स होंगे इसके। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे इसके। तो इक्वल रूट्स होंगे तो कह रहा है अगर इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रूट्स कह रहा है, अगर रूट्स होते हैं, अगर नहीं होते तो हमें फाइंड नहीं करना, नो रूट्स थे तो हमें फाइंड नहीं करना, जब है ही नहीं तो फाइंड क्या करेंगे। अगर रूट्स हैं इसके, जैसे डी बड़ा है 0 में भी रूट्स होते हैं, और डी इज इक्वल टू 0 में भी रूट्स होते हैं, इसमें भी ये भी रियल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रियल भी लिख सकते हैं, रियल रूट्स। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 पे भी रियल रूट्स ही आते हैं हमारे, और डी बड़ा है 0 पे भी रियल रूट्स ही आते हैं। ठीक है, तो हम इक्वल रूट्स पे हम इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a करेंगे। अब d की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 0। x इज इक्वल टू b की जगह मैं डाल दूंगा b की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू क्या है, -4√3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है 0, डी की वैल्यू क्या है 0, अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या है 3, 2 इंटू में 3, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0, तो 0 ही होगा, इसको कुछ आगे लिखने की जरूरत है नहीं। फिर इसके बाद अपॉन में 6, तो हमारा अब क्या आ गया, 2 2 जा 2 3 जा, कितना आ गया 2√3/3। ठीक है, 2√3/3 आ गया हमारा। तो अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जैसे, अब ये √3 जो है हमारा, ये ऊपर 2√3 का 2√3 रहेगा, नीचे 3 को मैंने बताया था √3 इंटू √3 3 होता है। अगर आप यहाँ भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। पर आपको, कई बच्चे कहते हैं कि पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा, तो मैं मैच करके बता रहा हूँ कैसे होगा। 2√3, अब √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 है, तो मैं इस 3 को √3 इंटू में √3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे √3 इंटू √3 मैंने बताया था ना 3 होता है। ठीक है, तो मैंने √3 की जगह √3 इंटू √3 लिख दिया, और √3 से √3 काट दिया। ठीक है, तो अब आंसर क्या है हमारा, 2/√3 आंसर। ठीक है, अब गाइस इसका थर्ड पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, उसमें हो सकता है रूट्स रियल आए, डी डी बड़ा है 0 से आए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, अगर नो रूट्स आएंगे तो हमें नहीं करना आगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ ले, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं, सब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। कह रहा है सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स गाइस मैंने आपको पहले भी बताया, इक्वल रूट्स क्या होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स का मतलब क्या है हमारा, d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो अब क्या होगा, इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू 0 है, तो अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, क्या क्या दी हुई है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये दिया हुआ और k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं d निकालूंगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, और जो हमें दिया हुआ है 0 है, दिया हुआ है ना 0 है, तो इसको मैं इज इक्वल टू लिख दूंगा 0। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालूंगा, b क्या है हमारा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2, 4 इंटू में 2 इंटू में c की वैल्यू क्या है +3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारा k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। k² क्या आ गया हमारा, k² माइनस 24 आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, k² इज इक्वल टू 24 कर लेंगे, इधर माइनस को जब हम इस साइड लेके जाएंगे इक्वेशन के, तो +24 हो जाएगा, तो k² इज इक्वल टू 24 आ गया। तो फिर k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, जब हम मैंने बताया था जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड हमेशा हमारा रूट आ जाता है और प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, रूट लगा दिया मैंने और प्लस माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, जैसे हमारा x² इज इक्वल टू 2 दिया है, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा दूसरी साइड, और रूट आ जाएगा 2 के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हुआ यहाँ पे, k² इज इक्वल टू 24 था, k इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाया मैंने और रूट 24 कर दिया।
अब क्या करेंगे, अब रूट 24 को मैं खोल के कैसे लिखूंगा, रूट मैंने जैसे पहले 24 के फैक्टर करूंगा। 24 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो अब जो इसके फैक्टर आए तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो इसी के फैक्टर्स है ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब गाइस एक तरीका होता है, जैसे कोई भी चीज पेयर में होती है ना रूट के अंदर, जैसे ये पेयर में है, ठीक है, जो भी चीज पेयर में होती है, अब 2 इंटू 2 पेयर में है, अगर ऐसे 3 इंटू में 3 होता तो वो भी पेयर में होता। जो भी चीज पेयर में होती है ना वो रूट के बाहर आती है खाली सिंगल बन के। कैसे, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट के बाहर आ जाएगा, खाली 2 इंटू 2 पेयर में था ना, खाली सिंगल बन के फिर वो टू से रूट के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो बाकी जो बचा होता है वो रूट के अंदर ही रहता है 2 इंटू 3। तो क्या आ गया हमारा, प्लस माइनस 2 रूट 6 आंसर। ठीक है, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। अगर ऐसे यहाँ पे 3 इंटू 3 होता तो तो बाहर क्या आता, जैसे हमारा होता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 3 होता। ठीक है, एक हमारा ये पेयर हो गया, एक हमारा ये पेयर हो गया। तो बाहर क्या आता, इसको मैं क्या लिखता, एक हमारा बाहर आता 2, एक बाहर आता हमारा 3। 2 इंटू 3 बाहर आ गया तो बाकी क्या बचा, अंदर 2 बचा खाली। तो इसको मैं लिख देता 6 रूट 2। ठीक है, पर यहाँ पे हमारा अभी 3 पेयर में नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, 2 रूट 6 हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस का। ठीक है, अब इसका ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है, इक्वेशन दी हुई है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसमें मेरे को ये देख के पता लग रहा है कि स्क्वायर में मैं हमें ऐसी इक्वेशन नहीं दी हुई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे हमें पहले ऊपर वाले एग्जांपल में दी हुई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे कुछ इसको बनाना पड़ेगा। मैंने कहा इसको ब्रैकेट खोल देता हूँ, खोल के क्या करूंगा, के एक्स इंटू में के एक्स का पूरी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ब्रैकेट खोल दूंगा। तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, के एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा ऐसी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आ गई अब हमारी। तो अब मैं क्या करूंगा, वही डी, सबसे पहले डी निकालूंगा। डी इज इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी 0 है, इक्वल रूट्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, तो इसका भी डी 0 होगा। जैसे ऊपर मैंने किया था डी इक्वल टू 0 था ना, तो यहाँ भी डी इक्वल टू 0 होगा। तो अब आगे क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, -2 डाला, -2 का स्क्वायर -4 इंटू में के, ये ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, क्वेश्चन हमें जब हम पेपर करते हैं ना तो हमें ये लिखने लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू में ए क्या है, के इंटू में सी क्या है, 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, -2 इंटू में -2 4 होएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 आ गया। 4 माइनस 4 इंटू में, नहीं गाइस ये जो हमारा बी होगा ये पूरा होगा ना, एक्स से पहले वाला पार्ट, -2 के होगा, तो यहाँ पे -2 के आएगा ना, ये 4 के का स्क्वायर हो जाएगा। हमारा बी तो पूरा -2 के होगा ना, एक्स से पहले वाला पार्ट पूरा हमारा बी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, बी बी की जगह -2 के लिख दूंगा, -2 के का स्क्वायर, बाकी सारा ऐसे का ऐसे, 4 इंटू में के इंटू में 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 का -2 इंटू -2 4 आया, और के को खोला तो के स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर -4 इंटू में 6 इंटू में के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतना भी आ गया। तो अब आगे मैं क्या करूंगा, 4 के का स्क्वायर -6 4 = 24 होता है, बस मैंने अभी इतना किया, के इज इक्वल टू 0, इसको बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूंगा, अब देखो इस 24 के को इस साइड ले जाऊंगा मैं। ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जैसे पहले हमारा कांस्टेंट होता था, ऐसी होती थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी प्लस 6 ले लो यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ना इधर नहीं लेके जा सकता था क्योंकि हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती ऐसे। अब देखो मैं इधर आसानी से कैसे सॉल्व कर दूंगा, 4 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के, इसको इधर ले गया तो +24 के हो जाएगा, तो के से हमारा के कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, के इज इक्वल टू 24/4, 4 को मैं नीचे ले आया, तो क्या है हमारा 4 6 जा, के हमारा 6 आ गया। ठीक है,
ये हमारा आसानी से हो गया ना, 24k को इधर लेके। पर इधर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 2x को इधर -2x ले जाऊंगा तो हमारा कटेगा थोड़ा, ऐसे k से k नहीं कटेगा हमारा, कुछ कटेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं इसको, अगर मैं इसको इधर लेके जाता तो हमारा कटता थोड़ा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये -2x हो जाता और ये -6 हो जाता, तो हमारा x से x कट नहीं सकता इधर। ठीक है, ये x से x नहीं कट सकता, ये कि मल्टीप्लाई में या ऐसे में होना चाहिए। देखो मैंने ये इसे डायरेक्ट कैसे काटा, अब इसको लॉन्ग मेथड से भी काट सकते थे, कैसे? देखो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k था। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, के स्क्वायर, के को नीचे ले आऊंगा इस साइड, इज इक्वल टू 24, 4 को इधर नीचे ले आऊंगा। ठीक है, देखो के, इसको मैं नीचे लेके जा सकता हूँ ना, के को, के नीचे ले गया, के स्क्वायर बाय के हो गया, और 4 को इस साइड नीचे ले आया तो 24/4 हो गया। ठीक है, तो ये के से मैंने के काट दिया ऐसे, तो 4 6 जा 24, के इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो मैं ऐसे को ऐसे डायरेक्ट भी काट देता हूँ। ठीक है, इतना लंबा मेथड करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, के इज इक्वल टू 6 आ गया था हमारा। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो। रेक्टेंगुलर, मैं रेक्टेंगुलर सुनते ही सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कह रहा है उसकी लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, तो मैंने लेट ले लिया, लेट लेंथ, लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बी एक्स। ठीक है, एक्स मैंने ब्रेड्थ ले ली उसकी, ब्रेड्थ होती है ये मैंने एक्स ले ली। तो कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या हुई हमारी 2x, कह रहा है ब्रेड्थ के डबल है, तो लेंथ क्या हुई हमारी, लेंथ इज इक्वल टू 2x होगी, 2x होगी हमारी लेंथ। तो अब क्या कह रहा है आगे, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो एरिया क्या होगा इधर, एक्स इंटू में 2x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x इंटू में 2x कितना हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 को नीचे ले जाऊंगा, 800/2 इज इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 400, एक्स स्क्वायर आ गया 400। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था एक्स, ये एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड आता है प्लस माइनस, और आता है अंडर रूट उसके नीचे जो बचा है, 400 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर मैं माइनस वाला पार्ट इग्नोर इसलिए करूंगा क्योंकि एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, ब्रेड्थ हमारी कभी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ माइनस में थोड़ा हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मैं इधर एक्स माइनस वाले पार्ट को इग्नोर कर दूंगा, तो क्या आ गया हमारा एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 400। तो रूट 400 मुझे पता है कि 20 होता है। गाइस स्क्वायर ना आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो मैं x इज इक्वल टू प्लस रूट 400 को 20 कैसे लिखूंगा मैं बताता हूँ। x इज इक्वल टू रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 का स्क्वायर, रूट 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है, आप करके देख लो। ठीक है, तो स्क्वायर से मैं रूट काट दूंगा, स्क्वायर से हमारा रूट कटा था तो हमारा x आ गया 20, x इज इक्वल टू 20 आंसर। अब x इक्वल टू 20 मीटर आ गया हमारा, तो 2x क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 40 मीटर, 2 इंटू मैक्स कर देंगे ना, 2 इंटू मैक्स 40 मीटर हो गया। कैसे किया, 2 इंटू में x क्या है हमारा 20, क्या हो गया ये 40 मीटर आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन फोर कह रहा है हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, इतना तो भी क्वेश्चन ऐसे कह रहा है। तो उसके बाद मेन क्वेश्चन शुरू होता है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, लेट, सबसे पहले करेंगे जब एजेस का क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई ईयर्स। ठीक है, एजेस है तो ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई, एक की एक्स है और दूसरे की वाई,
कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट एजेस कह रहा है। जो जब कुछ लिखा नहीं होता ना कि प्रेजेंट एज है या नहीं है, तो वो प्रेजेंट एज होती है, ठीक है। प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो गया हमारा 20। हमने प्रेजेंट एज एक्स और वाई तो लिया है, तो उन दोनों का सम कह रहा है 20 ईयर्स है, ठीक है। फिर कह रहा है 4 ईयर्स अगो। अब देखो अगो, जब अगो कहता है या फ्रॉम नाउ कहता है तो आता है कि प्रेजेंट एज नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो कितनी एज होगी एक्स की, एक्स माइनस फोर होगी, ठीक है। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना होगा, एक एक्स की एज कितनी होगी, एक्स माइनस फोर, वाई की एज कितनी होगी, वाई माइनस फोर, 4 साल पहले यही तो होगी, वाई माइनस फोर। तो इनका कह रहा प्रोडक्ट जो है वो कह रहा 48 है, ठीक है। 48 मैंने मान लिया 48 है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब क्या करूंगा, अब y की वैल्यू डालूंगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स डालूंगा। देखो कैसे, y इज इक्वल टू इस y, इधर से y की वैल्यू निकाली इस वाली इक्वेशन से, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इधर मैं y की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगी, x माइनस फोर इंटू में 20 माइनस एक्स माइनस फोर, वाई की जगह पर 20 माइनस एक्स डाल दिया मैंने, ठीक है। माइनस फोर इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस फोर, 20 में से 4 गया कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, 20 में से मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ठीक है। इज इक्वल टू 48, इतना आ गया हमारा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, एक्स इंटू में 16 कितना आएगा 16x, एक्स इंटू में माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस फोर इंटू में 16 कितना हो जाएगा माइनस का 64, 16 फोर का 64 होता है ना, तो माइनस फोर इंटू में माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। कितना आ गया हमारा इज इक्वल टू 48 ये। तो 16x, अब देखेंगे 16x प्लस 4x कितना होता है 20x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 ऐसे का ऐसे ही। अब ये 48 को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 64 और माइनस 48 कितने होते हैं, माइनस 112 होते हैं। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 112 आता है, ठीक है। माइनस 112 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सीधा करके कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है, एक्स वैल्यू उसके बाद होती है, ऐसे होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे होती है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखो तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 20x के आगे प्लस है तो प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको सीधा लिख ली। अब गैस एक्स स्क्वायर के आगे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता, ठीक है। तो नेगेटिव साइन मैं कैसे हटाऊंगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है नेगेटिव साइन कैसे हटाते हैं इक्वेशन से। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर के आगे से नेगेटिव साइन हटा दिया, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए पार्ट्स हैं ना, उसकी बची हुई टर्म्स हैं ये और ये, उसके साइन पलट जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस 20x, तो ये हो जाएगा प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 20x का माइनस 20x हो जाएगा और माइनस 112 का प्लस 112 हो जाएगा। ऐसे हम एक्स स्क्वायर के आगे से नेगेटिव साइन हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इक्वेशन आ गई मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसको मैं चेक करूंगा कि हमें पहले चेक करना है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं पॉसिबल देखने के लिए डी की वैल्यू निकालूंगा। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई तो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव आई तो पॉसिबल है, और पॉसिबल होगी तो मैं फिर एज निकालूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मैं पहले डी की वैल्यू निकालता हूँ। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी हमारा कितना है माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में ए कितना है हमारा 1 है इधर, 1 इंटू में सी कितना है 112, सी है ना ये हमारा, ये बी है, ये 1 है तो ये ए है, ठीक है। 1 इंटू में 112, ठीक है। तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस 20 इंटू माइनस 20 कितना होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 20 से 400 होता है, ठीक है। तो 400 माइनस 112 इंटू में 4 कितना होता है, 112 इंटू में 4 होगा 4 2 8, 4 1 4, 448। तो डी आ गया हमारा 400 माइनस 448, कितना हो जाएगा 400 में से माइनस 448 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, माइनस 448, क्योंकि 448 तो बड़ा, सॉरी माइनस 48, क्योंकि 448 तो बड़ा है, तो माइनस में आएगी वैल्यू। हैंस इट इज नॉट पॉसिबल, हैंस इट इज नॉट पॉसिबल, इक्वेशन हैज नो रूट्स, इक्वेशन हैज नो रूट्स।
क्योंकि हमारी डी की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारा नो रूट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क सुनते ही मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, सबसे पहले तो कह रहा है पेरीमीटर इसका 80 मीटर है। इज इट पॉसिबल, पहले कह रहा है इज इट पॉसिबल है कि हम डिजाइन करें रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ मान लूंगा, लेट लेंथ बी एल, और ब्रेड्थ मान लूंगा, ब्रेड्थ बी बी मान लिया। तो ये लेंथ होती है ये, ब्रेड्थ होती है ये बी। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू में एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो अब क्या होगा, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80। तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ मैंने 80 लिख दिया। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ गई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 को नीचे ले जाऊंगा तो 80/2 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई हमारी 40। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 40 आ गई हमारी। तो अब क्या कह रहा है, और एरिया कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है एरिया। तो लेंथ, तो एरिया हमें दिया कितना हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ दी हुई है 400। और अब हम इसमें से, इस इक्वेशन से किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी। ठीक है, एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी आ गई। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग फर्स्ट इन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या आएगा, एल इंटू में बी 400 था, एल की जगह मैं 40 माइनस बी लिख दूंगा। इस एल की जगह मैं 40 माइनस बी लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 40 माइनस बी इंटू में बी माइनस 400 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 400, सॉरी इज इक्वल टू 400। 40 माइनस बी इंटू में बी इज इक्वल टू 400 आ गया हमारा। तो अब इस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 40 बी माइनस बी स्क्वायर, बी का इधर मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो इस वाले बी को मैं पहले लिखूंगा माइनस बी बी स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट पहले होता है। इक्वेशन हमारी जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना, तो स्क्वायर वाला टर्म पहले होता है। तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब इस b के आगे से मुझे नेगेटिव पार्ट हटाना है। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसके आगे से नेगेटिव पार्ट हटा दो और बाकी सबके आगे साइन पलट दो। माइनस 40b इज इक्वल टू माइनस 400, साइन पलट दिया मैंने। तो क्या होगा, अब बी स्क्वायर माइनस 40, इस वाले टर्म को माइनस 400 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे पता है 400, मैंने यहाँ से डायरेक्ट पता लगा लिया। देखो 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 400 होता है। 20 इंटू 20 400 होता है ना। इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा। देखो 400 क्या होता है, 20 जा और 21 जा 400 होता है ये। ठीक है, तो मुझे पता है कि 400 20 इंटू 20 होता है, -20 और -20 -40 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर -20b -20b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर b कॉमन ले लूंगा मैं, b कॉमन ले लिया तो b -20 बचा, और इधर से -20 कॉमन लिया, कितना बचा, b -20 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b इज इक्वल टू 20। ठीक है, खत्म बात, b इज इक्वल टू 20 आ गया। ऐसी है हमारी लेंथ आ जाएगी। लेंथ को मैं, जैसे हमारी लेंथ ये थी, l इज इक्वल टू 40 माइनस बी थी लेंथ, तो l इज इक्वल टू 40, b की वैल्यू डाल दूंगा मैं इधर, 40 माइनस b की वैल्यू क्या है 20। तो क्या आ गया, l इज इक्वल टू 20। ठीक है, दोनों हमारी 20 आ गई। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ भी हो गया। तो गैस 4.4 भी हमारी हो गया कंप्लीट। तो गैस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए,
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।